नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कारगिल मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल में। बात करेंगे हाल ही में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशंस के पेपर सॉल्यूशंस का, जो कि अभी हाल ही में फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे आयोजन करवाया गया है। इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें काफ़ी यहाँ पे फुल एक्यूरेसी से यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अगर सीरीज़ की मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास में जो ये सीरीज़ है ये ए सीरीज़ है। हो सकता है कि आपके पास में सीरीज़ बी हो, सी हो, डी हो, ई हो या फिर एफ हो। जैसी भी आपके पास सीरीज़ है, आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को टिक करेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से संबंधित है, जिसमें कुछ यहाँ पे कमीज दे रखी है, परिधान दे रखा है, टेबल दे रखा है। तो इसका रिलेशन आपको से पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे राइट ऑप्शन सी होगा, फर्नीचर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें आपका बोला है कि बिल्ली, म्याऊं और कोयल किस प्रकार की यहाँ पे आवाज़ निकालेगी। तो यहाँ पे कुहू कुहू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास में शेर, शेरनी, भतीजा, भांजा, इसका इसी से रेलिवेंट जो आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर फोर की अगर बात करें तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें राइट ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं रीजनिंग के, जिसमें आपका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका 6 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो इसमें भी अल्फाबेटिकली यहाँ पे न्यूमेरिक दे रखा है, जिसमें आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शनल रीजनिंग जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो यहाँ पे घटना ए और घटना बी का रिलेशन पूछ रहा है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपका घटना ए और घटना बी के बीच में संबंध का सही प्रारूप आपको आकलन करना है, जिसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास में कथन दे रखा है और धारणा दे रखी है, जिसके अंदर से आपको इसके अकॉर्डिंग धारणा और कथन को देखते हुए इसमें निहित जो ऑप्शन है वो आपको राइट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें भी आपका कथन और धारणा दे रखा है, राइट ऑप्शन इसका रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन सही रहेगा। इसमें क्वेश्चन आपसे जो पूछा है वो नीचे जो शब्द आपको दे रखे हैं, तीन शब्द ऐसे हैं जो आपस में कहीं ना कहीं ये समानता रखते हैं, परंतु एक शब्द इनमें ऐसा है जिनमें असमानता यहाँ पे रखता है, तो वो आपको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो इसमें सेम आपका 3 ऑप्शन जो है वो किसी ना किसी कारण से यहाँ पे मैच करते हैं, लेकिन लास्ट ऑप्शन जो है वो आपका मैच नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आप लोगों के पास में कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, और न्यूमेरिक वैल्यूज में आपका राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो आपके पास में यहाँ पे कुछ वर्ण समूह दे रखा है, जिसमें अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या ऑप्शन होगा, तो वो आपके पास में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपका रीजनिंग दे रखा है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा, जिसमें आपको एक समीकरण दे रखी है और उसको संतुलित करना है, तो उसके अंदर जो राइट ऑप्शन है आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, 18 क्वेश्चन की बात करें 18वें की, तो यहाँ पे आपके पास में कुछ समीकरण बना के कुछ यहाँ पे माइनस का अर्थ यहाँ पे जोड़ना होता है, गुणा का अर्थ यहाँ पे घटाना होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक इक्वेशन डिजाइन करके आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे 18 में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ये भी आपके पास में एनालिटिकल रीजनिंग यहाँ पे दे रखी है। अगर क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो यहाँ पे वेन डायग्राम है। इस शिफ्ट की अगर बात करें तो इसमें वेन डायग्राम्स का रेशियो जो रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी जो शिफ्ट्स की अगर कंपैरेटिव बात करें तो इतने ज़्यादा यहाँ पे रेशियो देखने को नहीं मिला। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, जिसमें आपका पूछा है सितारे, ग्रह, धूमकेतु का संबंध यहाँ पे दिए गए वेन डायग्राम्स में कौन सा सही निरूपित करता है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो आम, फल, चाकू का संबंध जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आम, फल दोनों ही यहाँ पे खाए जा सकते हैं, परंतु चाकू जो है एक निर्जीव यानी आप कह सकते हो कि अलग उपकरण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो यहाँ पे एथलीट्स, नर्तक, महिला का राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ जलीय छवि दे रखी है, कुछ इमेजेस दे रखी है, जिसमें आपको राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास में एक दर्पण है जिसमें MN पर रेखा के ऊपर वो रखा हुआ है, तो इसका राइट इमेज जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपका दर्पण है जिसमें AB में आपको रेखा जो दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि इसमें राइट इमेज क्या होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 25 क्वेश्चंस में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास में डायरेक्शनल रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो यहाँ पे दो घटना आपको दे रखी है, उन घटनाओं में आपका जो सही निरूपण का आकलन जो कर रहा है वो आपको टिक करना है, तो इसमें राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास में घटना और दो घटना दे रखी हैं जिनका सही निरूपण आपको करके यहाँ पे राइट ऑप्शन करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इसमें भी आपके दो अवधारणा कथन ये आपको दे रखे हैं, जिसके अंदर से राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, सॉरी ये यहाँ पे जो सीरियल पेज नंबर सीरियल है वो कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर जो पेज नंबर है 12 वो मैं आपको आगे डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, यानी पेज नंबर 13 की। 12 पेज में अभी आपको डिस्कस कर दूंगा इसके बाद में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात करें तो यहाँ पे कटा हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें तो कंप्यूटर 5 मूल कार्य ऑपरेशन क्रियान्वित करता है, जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है, तो एक इसमें प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया भी यहाँ पे करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ALU का संबंध किससे, यानी पूरा नाम आपको बताना है, तो इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर 40 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कंप्यूटर से संबंधित है। इसमें पूछा है कि एक स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल, डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। जो हार्ड डिस्क होती है उसको राइट ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर ए डिजिटल कैमरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर के हार्डवेयर में कंप्यूटर उपयोगिता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन और ऑप्शन होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी 43 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें तो इसमें आपका MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट पर आकार पुनर्निर्धारित स्वरूप फॉर्मेटिंग सेट करने, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, जिसमें आपका वर्ड आर्ट्स या आप यूज़ करते हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 46 में अगर बात करें तो यहाँ पे MS वर्ड और MS एक्सेल में क्लिप बोर्ड जो सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी होती है, तो Ctrl+V ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक मान्य डेटा स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स इसमें राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर सफारी, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करें तो कार्यालय में उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होना संभावना नहीं होती, तो इसका ऑप्शन है वो ए इसका राइट ऑप्शन होगा। 512 GB रैम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर
50 की अगर बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस डैश और डैश होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा, जिसमें टच पैड और माउस राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें मैंने क्वेश्चन आपको रीड नहीं किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में स्लैश डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो यहाँ पे आपका दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए, आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाएँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बार कोड का उपयोग यहाँ पे मोस्ट ऑफली शॉप्स पे किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करें तो यहाँ पे बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीकी का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा 6 तारीख की जो शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पेपर था, वहाँ से ऐसा क्वेश्चन सेम का सेम यहाँ पे रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर इसमें राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी होगा, विंडो प्लस आर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ पे फॉरवर्ड और बैक आइकन्स एमएस वर्ड के स्लैश व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्कोर करने के लिए प्रकट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी रीड मोड इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, जो कि यहाँ पे जनरल साइंस के और जनरल नॉलेज के, या फिर आप कह सकते हो इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका अपन डिस्कशन अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी या मार्च जो है का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए साबरमती आश्रम गुजरात से ये प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर बात करें तो यहाँ पे अलीगढ़ में मुस्लिम आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में डैश द्वारा की गई थी, तो सैयद अहमद खान के द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पदनामों को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जात और सवार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो यहाँ पे सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर बात करें तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो लाहौर, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो चोरी चौरा कांड जो है नामक स्थान उल्लेखनीय निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन से ये संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है, तो यहाँ पे महेंद्रगिरी जो है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर इसमें आपका रोहतांग दर्रा की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, आप लोग दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे राइट आंसर से सजेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा यहाँ पे कहा जाता है, तो गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर बात करें तो यहाँ पे मेधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, खाद्य और कृषि उद्यान से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात करें तो यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियों के मूल निवासियों क्या कहते हैं, टोडा, ऑप्शन नंबर ए 73 में। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का दर कितना था, 74.004। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 6 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था सेम का सेम यहाँ पे रिपीट हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 75 की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो ठाणे, ऑप्शन नंबर सी 75 में। 76 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी असम में। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में ये स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर बात करें तो गहीर माथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ताडोबा ये आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पैसे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 फर्स्ट राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें निम्नलिखित में भारतीय संविधान के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो यहाँ पे ये आपका कटा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य प्रकाश से कौन सा विटामिन अपन को प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, जो कि जनरल साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स दे रखी है, जिसमें तारापुर, नरेरा और केगा काकरापार। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के थे, वर्तमान समय में किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? तो केरल के अंदर ही आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। 85 की अगर बात करें तो चौखुंडी स्तूप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। 86 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग का प्रतीक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी साहस और बलिदान का। क्वेश्चन नंबर 87 की अगर बात करें तो यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रसाद जो है उसमें ए का संबंध ए का नाम क्या होता है पूरा नाम? तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ऑगमेंटेशन यानी ऑगमेंटेशन इसका राइट ऑप्शन होगा। ए का मतलब ऑगमेंटेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 में सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 की अगर बात करें तो फीफा विश्व कप 2018 में कौन सी टीम उपविजेता रही? तो क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की अगर बात करें तो जोशेना चिन्नप्पा किस खेल से संबंधित है? तो सिक्वास जो है से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की अगर बात करें तो यहाँ पे 90 ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो आप निम्नलिखित में से कौन सा आईपीएल क्रिकेट टीम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, बंगाल वॉरियर्स। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर बात करें तो भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों का स्वर्ण निम्नलिखित में से किस वर्ष में जीता था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, 2014 में। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर बात करें तो 9वीं शताब्दी में के मध्य तंजावर शहर के किनके द्वारा बसाया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन होगा, विजाल्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की अगर बात करें तो गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। 94 की अगर बात करें भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था? तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर बात करें इनमें से कौन सा एक संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर है? तो यहाँ पे रेयन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर बात करें तो स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा, 1986 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 की अगर बात करें तो स्त्री धन का अर्थ क्या होता है? विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 98 की अगर बात करें महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराध को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी महिला पुलिस अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 99 की अगर बात करें किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2016 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर बात करें तो कोई व्यक्ति जो वाणिज्य प्रयोजकों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री किसी भी रूप से संग्रहण करता है, इसके लिए दंड का प्रावधान क्या है? तो 3 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना इससे लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 101 की अगर बात करें यौन शोषण में बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पॉक्सो एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया था? 2013 में पॉक्सो एक्ट यहाँ पे लागू किया गया था जिसमें बाल अपराध से संबंधित यहाँ पे अधिनियम था। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें तो मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल के तहत
जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो यहाँ पे स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा। तो 103 में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 104 की अगर बात करें तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक के लोग काम करते हैं, यहाँ किस प्रकार की समिति का गठन किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक शिकायत समिति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 104 में। क्वेश्चन नंबर 105 की अगर बात करें तो घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 2005, ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करने में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 107 की अगर बात करने में निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर में नहीं करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में जो कुलदेवी है वो कौन सी कुलदेवी से प्रभावित हुए थे? ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 109 की अगर बात करने में लिखित में से किसके अमरदास विरांगी छदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा के मध्य गुजारा गया? तो जोरावर सिंह बारड, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो महाराणा प्रताप किस वर्ष मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? ऑप्शन नंबर ए, 1572, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 था, तो सीरीज ए का था, जिसमें ऑप्शन नंबर जो है वो राइट आपका रहेगा, वो जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहेगा। तो इसमें आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर ए को। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो विंडो 10 निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। 33 की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI से संबंधित है? तो MS DOS इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा WIMP से सम्मिलित नहीं है? तो माउस इसका राइट ऑप्शन होगा। 35 की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो इनमें से कौन सी इंटरनेट सेवा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये अपने पास में थी डिस्कस आज की, जो मैंने आपको इस वीडियोस के माध्यम से प्रदान करने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज की शिफ्ट की अगर बात करें तो ये जो पेपर मैं डिस्कस किया आपके सामने, ये आपका 8 तारीख यानी 8 नवंबर 2020 की फर्स्ट पारी का, जो कि 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में राजस्थान पुलिस के द्वारा आयोजित की गई थी। तो ये थे आज की डिस्कस। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।